जय श्री राम। आइए आइए कुछ चिंतन मनन करते हैं। तो आजकल अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी का दिव्य धाम का निर्माण हो रहा है। लोग हर्षोल्लासित हैं। तो चलिए उसी के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। उस बनते हुए दिव्य महल, दिव्य प्रसाद को, जो प्रभु का प्रसाद बन रहा है, उस प्रसाद को देख करके एक भक्त का दिल अपने आप में क्या कुछ सोचता है, क्या कुछ चिंतन मनन करता है। तो उसी के ऊपर आधारित एक कविता है। आइए सुनते हैं, समझते हैं और आनंद लेते हैं। मन मयूर खुश नाच रहा लख रघुवर महल सुहाना। मन मयूर खुश नाच रहा लख रघुवर महल सुहाना। बड़ भागी जीवन बन बैठा संभव जो लख पाना। मन मयूर खुश नाच रहा लख रघुवर महल सुहाना। सार्थक जन्म समझता हूं जो खुशियां आलख पाया। सार्थक जन्म समझता हूं जो खुशियां आलख पाया। प्रभु दिखलाते देख रहा हूं, देख हृदय हर्षाया। हृदय प्रकट प्रभु दर्शन देते शेष रहा क्या पाना। मन मयूर खुश नाच रहा लख रघुवर महल सुहाना। ऋणी हो चुका हूं इस जग का जो मिल हाथ बटाए। पवित्र रास जो श्री रघुवर का अद्भुत महल बनाए। ऐसे स्वर्ण काल का गौरव संभव खोज न पाना। मन मयूर खुश नाच रहा लख रघुवर महल सुहाना। अवध बना श्री राम धाम को भारत धन्य बना है। अवध बना श्री राम धाम को भारत धन्य बना है। भक्त भक्ति भगवान नाथ के अमृत भाव सना है। विषहारा अमृत जग जीता गाता जाए जमाना। मन मयूर खुश नाच रहा लख रघुवर महल सुहाना। झूठ मिटाना चाहा सच को किंतु मिटा ना पाया। झूठ मिटाना चाहा सच को किंतु मिटा ना पाया। अधः गर्त की राह दिखाकर नर नर पशु बनाया। जब जग से सम्मान न पाया, जब जग से सम्मान न पाया, खुद को खुद ही बखाना। मन मयूर खुश नाच रहा लख रघुवर महल सुहाना। भौतिकता के निम्न स्थल पर जीव अगर गिर जाता। भौतिकता के निम्न स्थल पर जीव अगर गिर जाता। कलुषितपन होने के कारण अधमाई अपनाता। जीते जीवन जिंद जगत में जग को चहे मिटाना। मन मयूर खुश नाच रहा लख रघुवर महल सुहाना। यह जय मानवता की पावन देख मगन मनुसाई। यह जय मानवता की पावन देख मगन मनुसाई। खिली वादियां हर्ष जताती शीतल सुंदर अमराई। कलयुग में त्रेता का दर्शन, कलयुग में त्रेता का दर्शन, कलयुग में त्रेता का दर्शन दुर्लभ परम सुहाना। मन मयूर खुश नाच रहा लख रघुवर महल सुहाना। रघुवर महल सुहाना। हनुमान प्रभु से पहले या धर्म ध्वजा लहराए।
हनुमान प्रभु से पहले या धर्म ध्वजा लहराए, सत्य सनातन सरिष न कोई कर प्रत्यक्ष दिखाए। पार्थ प्रकट हो कर आए खुद, बदला हिंद जमाना, मन मयूर खुश नाच रहा, लख रघुवर महल सुहाना, लख रघुवर महल सुहाना। तो ये रचना क्या कुछ कह रही है। हम और आप भाग्यशाली हैं जो इस हर्षोल्लासित करने वाले दृश्य के साक्षी हैं। हम अपनी आंखों से इस तरह से अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनते हुए देख रहे हैं और शायद प्रभु का दीदार करके अपने जीवन को धन्य भी बना सकेंगे, ये भी संभव है। तो ये तो इतिहास बड़ा प्राचीन है। भारत अपने सुख सपनों में जब खोया था, उस समय कुछ आक्रांताओं को भारत की संप्रभुता, भारत का वैभव देखा नहीं गया, तो वो भारत में लुटेरे के रूप में आए और जो भी गुण धर्म उनके अंदर था वो अपना गुण धर्म दिखा करके एक आतंक का माहौल स्थापित किए। एक आतंक का माहौल स्थापित करके भारतवर्ष के धन संपदा को भी लूटे, यहाँ की नारियों की इज्जत आबरू भी लूटे और सीधे साधे बेगुनाह सज्जन लोगों पर अत्याचार भी किए। यानी पूरे भारतवर्ष को आतंकित करके और अपना लाभ उठाए। जो जो उनको चाहिए था वो सब जो है लूट करके ले गए भारत से, और जो लूट के ले गए सो लूट के लेके गए, लेकिन भारत के श्रद्धा भक्ति के प्रतीकों को गिरा करके अपने प्रतीकों को स्थापित करके अपना अनुयायी बनाने का प्रयास किए। ये सबसे दुखद कार्य था। किंतु उनका ये दुष्कृत्य भारत देखा, समझा, सहन किया। बहुत से राजा उन्हें मुंहतोड़ जवाब भी दिए, संघर्ष भी हुआ, लेकिन वो भारत को मिटा नहीं पाए। भारत को मिटा नहीं पाए, पूर्णतः नहीं मिटा पाए। काफी हद तक प्रयास किए, मंदिरों को ध्वस्त कर दिए जो हिंदुओं के श्रद्धा भक्ति के केंद्र थे। उन मंदिरों को ध्वस्त करके वहां मस्जिद का निर्माण करने का उनका लक्ष्य क्या था? उनका यही लक्ष्य था कि तुम अपनी संस्कृति सभ्यता को भूल जाओ और हमारी संस्कृति सभ्यता को अपना लो। उनका यही लक्ष्य था, किंतु ऐसा हुआ नहीं। वो भारतवर्ष के कई हजार मंदिरों को ध्वस्त किए और मंदिरों को ध्वस्त करके उसकी जगह पे अपने प्रतीक का निर्माण किए। लेकिन भारतीय संस्कृति सभ्यता को मिटाना इतना आसान नहीं था। वो पूर्ण प्रयास करके भी कामयाबी को हासिल नहीं कर पाए और अंततः
समय ने उनको सबक सिखाया। कहते हैं ना कि लोहा लोहे से कटता है, तो लोहा लोहे से कटा। आक्रांता लूट के भारत का सारा धन अपने देशों में ले जा रहे थे। लूटम लूट मची थी। कई आक्रांता भारतवर्ष पर आक्रमण किए और भारतवर्ष को पूर्ण रूप से लूट कर भिखारी बनाने का प्रयास किए। लेकिन वो जितना लूट सके उतना लूटे। उसके बाद में अन्य लुटेरों की निगाह पड़ी। अन्य लुटेरे भी अपना विस्तार करते हुए, अपना साम्राज्य स्थापित करते हुए अग्रसर हो रहे थे। और जब ब्रिटिश हुकूमत यहां आई भारतवर्ष में, तो उन लोगों के सामने वो मुगल आक्रांता जो है वो फीके पड़ गए। वो ब्रिटिश हुकूमत जो है मुगल आक्रांताओं का समन करके उनको समाप्त किया, उनके साम्राज्य को छिन्न भिन्न करके अपने अधीन कर लिया। लेकिन तब तक वो भारत का बहुत अहित कर चुके थे। बहुत सारे भारतवासियों को दूषित करके, उन्हें जहर पिला करके अपने गुलाम बना चुके थे। बहुत सारा भारत दूषित हो गया था, विकृत हो गया था तब तक। तो उनका समन हुआ। उनके समन के बाद फिर ब्रिटिश हुकूमत का राज्य आया। ब्रिटिश हुकूमत अपने ढंग से लूटना चालू किया। जो मुगल आक्रांता जबरन तलवार के नोक पर भय दिखा करके जो काम कर रहे थे, वही काम ब्रिटिश हुकूमत बर्बरता न दिखा करके तलवार की नोक पर लोगों को डरा धमका करके अपना प्रचार प्रसार नहीं किया। वो भारत में नए नए कानून बना करके ऐसे ऐसे कानून बना दिए जिससे कि भारत हमारा गुलाम बन के रहे, और उस कानून का जो उल्लंघन करेगा उसे हम प्रताड़ित करके अपने स्वाधीन कर लेंगे, स्ववश में रख लेंगे। ऐसे ऐसे कानून, कई सैकड़ों कानून ऐसे बना बना करके भारत को जो है पंगु बना दिया। इस तरह से वो भी 150-200 साल तक राज किए। वो भी भारत को लूटे खाए, और वो भी अपने धर्म का प्रचार करके वो भी यहाँ लैंड जिहाद के माध्यम से बहुत सारी भारत की जमीन को कब्जा करके नियमों के तहत उसको अपना बना करके वहां चर्च बनाए, अपने संस्कृति सभ्यता का स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, और बहुत प्रयास करके वो भारत को स्वाधीन करके राज करते रहे। लेकिन वक्त ने करवट बदला। वक्त समय समय पे करवट बदलता रहता है। जब वक्त करवट बदला तो भारतवर्ष में क्रांति की ज्वाला उठी, और उस ज्वाला की आंच जब उन फिरंगियों तक पहुंची
भारतवर्ष के सच्चे सपूत जब उठ जागे और मर मिटने के लिए तैयार हो गए, हजारों की संख्या में अपने जीवन को कुर्बान करके उन्हें ये बता दिया कि हम तुमसे भयभीत नहीं, हम तुमसे डरते नहीं हैं, हम अभयम हैं, अभयम। हम जीवन मौत से डरने वाले लोग नहीं हैं। हमें सत्य से प्रेम है, सत्य से स्नेह है। हमारे ऊपर तुम हुकूमत नहीं कर सकते हो। हमें स्वाधीनता चाहिए, हमें अपनी आजादी वापस चाहिए। तुम कौन होते हो हमारे ऊपर शासन करने वाले? तुम हटो, हम अपने देश को चलाएंगे। हम यहां के मूल निवासी हैं। हम तुम्हारी ये हुकूमत स्वीकार नहीं करते। इस तरह से लाखों की तादाद में जब भारतवर्ष के सच्चे सपूत जागे और मर मिटने के लिए जब तैयार हो गए, तब उस ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिल गई और वो समझ लिए कि ये तो भारतवर्ष के युवकों की शराफत है कि वो हमारे ऊपर आक्रमण करके हमें समाप्त नहीं कर दे रहे हैं। जिस दिन ये चाहेंगे उस दिन हमको चारों तरफ से घेर करके यहीं हमको समाप्त कर देंगे और एक भी व्यक्ति को यहां से जाने नहीं देंगे। लेकिन ये इनकी शराफत है कि ये हमें अभी तक जीवित छोड़े। तो भलाई इसी में है कि हम इस भारत को छोड़ करके यहां से चले जाएं, जीते जी अपने स्वदेश लौट जाएं। इसी में भलाई है। ऐसा जब अंग्रेज लोग एहसास किए, तब जाते जाते क्या किए, जाते जाते सोचे कि अब तो इन भारतवासियों को शांत करना संभव नहीं है, तो कुछ चाल चलते हैं। इनको डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट कंट्रोल करते हैं। तो वो भारतवर्ष से जब जाने लगे, तो भारतवर्ष में जो उनके चमचे लोग थे, जो उनके गुलाम लोग थे, जो उनके आदेशों का अक्षरशः पालन करने वाले लोग थे, जो उनके साथ मीठे बन करके जी रहे थे, वो लोग उनकी चरण पादुका धोने में लगे हुए थे। तो जाते जाते वो लोग एक पार्टी का गठन किए, एक पार्टी की स्थापना किए। उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। और उस कांग्रेस पार्टी को स्थापित करके और अपने स्वामी भक्तों को, अपने गुलामों को, अपने चाटुकारों को ये भारत सौंप करके यहां से वो चले गए। अच्छा, अब तो अंग्रेज तो चले गए, मुगल आक्रांता तो उसके पहले ही शांत हो गए थे, चले गए थे। उसके बाद अंग्रेजों के चाटुकारों का राज्य आया। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो लड़ते हुए अपने जीवन की इति श्री कर लिए, वो तो इति श्री कर ही लिए, लेकिन जो सपूत बलिदानी भारतवर्ष में बचे हुए थे, जिनकी वजह से ये भारतवर्ष आजाद हुआ था,
जिनकी क्रांति से वो अंग्रेज भयभीत होकर के यहां से भागे थे, और जब सच्चे सपूतों को ये चाटुकार सरकार, जिसकी स्थापना अंग्रेजों द्वारा हुई, उनके चाटुकार लोग जो है सच्चे सपूतों को दोषी करार दे करके उनके लिए ऐसा षड्यंत्र रच दिए, ऐसा षड्यंत्र रच दिए कि वो शासन सत्ता के नजदीक आने लायक भी नहीं रहे। और ये एग्रीमेंट कर लिया गया कि ये सेनानी, ये स्वतंत्रता सेनानी अगर कभी गिरफ्त में आएंगे तो उन्हें तुम मेरे हवाले करोगे। ये एग्रीमेंट अंग्रेज लोग करके गए। ये कोई एग्रीमेंट नहीं था, ये एक षड्यंत्र था। ये सच्चे सपूतों को शासन सत्ता के नजदीक न आने देने का एक भयंकर षड्यंत्र था, ताकि सच्चे सपूत शासन की बागडोर अपने हाथ में न ले सके और हमारे चाटुकार लोगों के हाथ में ये देश रहे, और हम यहां न रह करके भी अपरोक्ष रूप से यहां शासन करते रहे। यही उन अंग्रेजों का षड्यंत्र था। और उसी षड्यंत्र के तहत बहुत से सच्चे राष्ट्र सेवक दरकिनार कर दिए गए और उनके चाटुकार शासन सत्ता के हकदार बन गए। और 1947 से लेकर के 2014 तक उन्हीं चाटुकारों की ही चलती थी। वो चाटुकार जितना मुगल आक्रांता लूटे खाए, जितना अंग्रेज लूटे खाए, उससे कहीं अधिक उनके चाटुकार लूटे खाए। इस तरह से ये भारत 2014 तक पराधीन ही रहा। यहां जंगल राज ही चलता रहा। ये भारतवर्ष स्वाधीन हुआ है तो अभी 2014 में स्वाधीन हुआ है। 2014 से अगर भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के हाथ में शासन की कमान आई है, तो 2014 से भारतीयों के हाथ में राष्ट्र की कमान आई है। उसके पहले भारतीयों के हाथ में राष्ट्र की कमान नहीं थी। ये भारत परतंत्र ही था, ये भारत लुट ही रहा था। आज वही शासन, वही सत्ता थी जो 70-75 साल से राज करती आई। भारत भिखारी के रूप में, पूरे विश्व में भारत एक भिखारी देश के रूप में देखा जाना, समझा जाता था। इसकी कोई अहमियत नहीं थी। यहां पशुओं का निवास है, ऐसा विदेशी लोग समझते थे। और अपने षड्यंत्र के द्वारा वो भारत 1947 में कहने के लिए आजाद कर दिया गया था, लेकिन वो 2014 तक पराधीन ही था, स्वाधीन नहीं हो पाया था। आज 2014 से ये भारत स्वाधीन हुआ है और अब वही शासन, वही सत्ता
जो भारत को चूस चूस करके लूट लूट करके भिखारी की दशा में पहुंचा दिए थे। जब चंद्रशेखर क्या नाम है वो जब प्रधानमंत्री बने थे, उस समय भारत की दशा ऐसी दयनीय दशा थी कि देश को चलाने के लिए खजाने में दौलत भी शेष नहीं बची थी। इस हद तक देश को लूट खा गए थे। भारत का बहुत सारा सोना विदेशों में ले जाकर के गिरवी रखना पड़ा, तब देश की अर्थव्यवस्था को किसी न किसी तरह संभाला गया। एक दशा थी। लेकिन 2014 के बाद आज वही भारत है, लेकिन उसका नेतृत्व बदल गया है। आज किसी ईमानदार शासक के हाथ में भारत का नेतृत्व आ गया है। आज वही भारत चंद दिनों में दिन दुगना रात चौगुना तरक्की विकास करते हुए इस विश्व में एक हस्ती के रूप में स्थापित हो चुका है। क्यों? पहले भी तो सरकारें थी। क्या आज की स्थिति वो सरकार स्थापित नहीं कर सकती थी? क्या उसके सामने कोई पाबंदी थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। जंगल राज था, जितना लूट सको उतना लूटो, ऐसा था। जो जहां लूटने में मस्त था वो वहीं लूटने में मस्त था। निरीह प्रजा बेचारी दुख दर्द में तड़प रही थी। शासन सत्ता को प्रजा के दुख दर्द से कुछ लेना देना नहीं था। उन्हें तो बस ज्यादा से ज्यादा भारत को लूट खसोट करके स्वयं धनवान बन जाना था और कुछ भाग अपने आकाओं तक पहुंचाना था। यही सब होता रहा। आज जो शासक आया है, वो शासक काफी दिनों से देख रहा था भारत की क्या दशा है, भारत में किस तरह लूट खसोट हो रही है। सब कुछ देख रहा था, सब कुछ समझ रहा था और अपनी तैयारी कर रहा था। जो 700-800 वर्षों में तबाही मचाई गई है, वो तबाही इतनी जल्दी सुधरने वाली नहीं है। उस तबाही को सजाने संवारने के लिए कम से कम 1 सदी तो जाएगा। 1 सदी, कम से कम 1 सदी जाएगा। और आज भारत विकसित राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर है। आज पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ा हुआ है। आज शासक सच्चा है, इसलिए बड़े से बड़े कार्य हो रहे हैं। साधन सुविधा की व्यवस्थाएं हो रही हैं। रेल की पटरियां बिछ रही हैं, रोड बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं। दयनीय दशा में सुधार किया जा रहा है। जो माताएं बहनें विवश थी, दिन में अगर उनको आवश्यकता पड़ जाए तो वो कष्ट सह करके शाम होने का इंतजार करती थी, क्योंकि सुरक्षित उनके लिए सुविधालय नहीं थे, सुरक्षित शौचालय नहीं थे जहां वो जाकर के अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। तो अभी जो शासक आया है हमारे राष्ट्र में, और निसंदेह
एक सच्चा शासक है, और वो जो कुछ भी कार्य कर रहा है, हमारा और आपका एक परम सौभाग्य है कि हमको और आपको ऐसा ईमानदार, सच्चा, अनुभवी शासक मिल सका है। और हमारी सुरक्षा उसके हाथों में सुरक्षित है। हम सुकून का जीवन जी पा रहे हैं, हमारी समस्याओं का समाधान हो रहा है। तो आज सौभाग्य का दिन है। प्रभु राम का वो मंदिर जो कभी मुगल आक्रांताओं द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था, वो पुनः बन रहा है। वैसे तो काशी, मथुरा और अयोध्या, ये तीनों जगह के तीर्थ स्थल ध्वस्त किए गए थे, लेकिन काशी में उसी मंदिर के बगल में पुनः भगवान शिव का एक मंदिर पूज्य माता अहिल्याबाई के द्वारा बनवा करके देवी देवताओं का पुनः पूजा पाठ प्रारंभ होगा। इसलिए काशी आबाद रही, विशेष प्रभाव नहीं पड़ा वहां। और मथुरा का भी जब कृष्ण मंदिर ध्वस्त कर दिया गया, तो वहां भी किसी धर्मात्मा द्वारा मंदिर का निर्माण करा दिया गया, तो मथुरा भी आबाद रही। लेकिन अयोध्या में मुगल आक्रांताओं के ध्वस्त करने के बाद प्रभु राम के जन्मस्थल पर जो विवादित ढांचा बना करके रखा गया था, वहां किसी मंदिर का निर्माण नहीं हो सका। वैसे तो अयोध्या में हजारों मंदिर हैं। वो पौराणिक स्थली है, इसलिए वहां मंदिर तो अनेक हैं, लेकिन प्रभु राम का जो जन्मस्थल है, वहां मंदिर का निर्माण नहीं हो सका। इसलिए अयोध्या एक दिनहीन वीरान नगरी के रूप में अब तक पड़ी थी। लेकिन अब वो नगरी पुनः अपने दिव्य रूप में प्रकट हो रही है। तो हमारा और आपका परम सौभाग्य है कि आज हम अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी के उस दिव्य महल को देख करके आनंदित हो पा रहे हैं। ये सौभाग्य आज विश्व के किसी भी शक्ति के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो भारत को पुनः पराजित करके और अपनी हुकूमत स्थापित करके यहां कुछ कर सके। आज स्वयं भारत इतना शक्तिशाली है कि अच्छे की हिम्मत नहीं पड़ रही है भारत की रब देखने की। अंदर अंदर तो बहुत सारे शत्रु जल रहे हैं कि भारत को मिटा डालो, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो भारत से टकरा जाए, क्योंकि भारत आज इतना शक्तिशाली बन चुका है और यहाँ का शासक इतना सख्त है, इतना निर्भय है, इतना सशक्त है कि वो अच्छे की बैंड बजा के रख देता है। आज पूरे विश्व में भारत की ख्याति फैली हुई है। एक
उस शासक का ही योगदान नहीं है, हमारा और आपका भी योगदान है। जो हम और आप एकत्रित होकर के अपनी एकता का परिचय दे करके ऐसी सरकार को चुन करके लाए हैं और अपना शासक बना करके उसके हाथ में देश की बागडोर सौंप दिए, तो निसंदेह हमारा शासक सच्चा है और जिस दिशा में देश को लेकर के चल रहा है वो सराहनीय है। और जब तक हमारे अंदर एकता अखंडता बनी रहेगी, तब तक चोर लुटेरों का कोई बस नहीं चलेगा। तब तक हम सुखी रह सकते हैं। जब तक कहा गया है रामचरितमानस में, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। जहां सुमति होती है वहीं वैभव संपत्ति संपदा का निवास होता है। तो आज भारतवर्ष के सनातन धर्मी अपनी एकता को बनाए हुए हैं, एक होकर के जिसे सच्चा शासक समझ रहे हैं उसे वोट दे करके देश की बागडोर उसके हाथ में सौंपे हैं। इसलिए देश सुरक्षित है। इसलिए आज भारत जो है दिन दूना रात चौगुना उन्नति पथ पे अग्रसर हो रहा है। जिस दिन हिंदुओं की ये एकता अखंडता टूट जाएगी, उस दिन पुनः भारत अपने दयनीय दशा में पहुंच जाएगा और फिर सारी उन्नति अवनति के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो इसलिए आप सभी भाइयों बहनों से हमारा यही निवेदन है कि आप लोग अपने विचारों में एकता अखंडता का भाव आबाद रखिए। जिस दिन एकता अखंडता का भाव आप खो देंगे, उसी दिन आपकी सुगति सदगति वैभव खुशहाल जीवन सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए अपनी एकता अखंडता को बनाए रखोगे, तब तक आप सुखपूर्वक इस भारतवर्ष में जी सकोगे। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम।